वेलकम टू अ नेक्स्ट मार्केट अपडेट टूर। आज हम बिटकॉइन, इथेरियम एंड टीआरबी को जल्दी से एनालाइज करेंगे एंड विल गाइड यू कि आप अपने ट्रेड्स के साथ क्या करो, अपनी ओपन पोजीशंस के साथ। ठीक है, सो बिटकॉइन को सबसे पहले एनालाइज करते हैं। मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड एंड मेक श्योर यू जॉइन माई टेलीग्राम। द लिंक्स वुड बी इन द वीडियोज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, टेलीग्राम में आपको फ्री सिग्नल्स मिलेंगे। अब बिटकॉइन को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप एनालाइज करो तो बिटकॉइन के लिए ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसको बिटकॉइन ने शॉर्ट स्क्वीज करके टेस्ट किया। ठीक है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखो, प्रीवियसली ये वाला जो जोन था, दिस वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। जब बिटकॉइन ने इस लेवल को लूज़ किया तो ये सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है, अब बिटकॉइन ने अब इम्पल्स ऊपर जाके इम्पल्स लेके इस लेवल को टेस्ट किया। अब इस लेवल को टेस्ट करने के बाद 4 आवर में यहाँ पे जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हैं उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर ली, उन्होंने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया जो उन्होंने यहाँ से बाई किया था। जैसे कि हमने भी आपको यहीं से बिटकॉइन को बाय कराया था अपने लाइव स्ट्रीम्स के ऊपर। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर देखो तो वो था बुलिश, यहाँ से बुलिश। इसी वजह से इंटरमीडिएट को फॉलो करते हुए हमने आपको यहाँ से बिटकॉइन लॉन्ग की ट्रेड दी थी अपनी लाइव सेशन के ऊपर। लेकिन अगर आप एसएमसी हाई देख रहे हो तो एसएमसी हाई जो ये है, ये एसएमसी के लिए एक मिड रेंज है। ठीक है, प्राइस एक रेंज में एसएमसी ट्रेडर्स के लिए, बट स्टिल एसएमसी या फिर इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इंटरमीडिएट्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए उन्होंने यहाँ से प्राइस को इम्पल्स मार के जो यहाँ से शॉर्ट्स कर रहे थे उनको स्क्वीज कर लिया। अब इसी को अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखो, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देयर इज नथिंग स्पेशल टू जूम आउट। 4 आवर के ऊपर प्राइस ने इस लेवल को जब ब्रेक किया तो उसने स्क्वीज किया प्राइस ने, एंड इस लेवल को टेस्ट करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन ली, एंड रिजेक्शन लेते साथ ही यहाँ से ड्रॉप हुआ। ठीक, अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं। नंबर 1, अगर तो एसएमसी ट्रेडर्स ने जो स्मार्ट मनी ने यहाँ से सेलिंग किया है तो वो इस पोजीशन को जो है होल्ड करेंगे फॉर स्मॉल टाइम फ्रेम, ताकि वो जो है न्यू ट्रेडर्स, जैसे कि आप जैसे ट्रेडर्स हो गए, मार्केट यहाँ से गिरी तो आपने यहाँ से शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया, आपने यहाँ से शॉर्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गई आपको लिक्विडेट किया, मार्केट नीचे आई आपने यहाँ से शॉर्ट किया, फिर ऊपर गई मार्केट, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो। आप जैसे स्मॉल ट्रेडर्स या फिर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको ट्रैप करने के लिए एसएमसी यहाँ पे प्राइस को होल्ड कराएगी फॉर स्मॉल टाइम फ्रेम। क्योंकि अगर मैं इसी को 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखूं तो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देयर इज नथिंग स्पेशल। लेकिन अगर आप इस बेयर फ्लैग को देखो यहाँ पे, ठीक है, फॉर रिटेल्स दिस इज अ बेयर फ्लैग, बट मैं इसको एज अ बेयर फ्लैग ट्रेड नहीं कर रहा। अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दूं तो फॉर मी ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम रिटेल हाई इज दिस, एंड अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे कोई जेन्युइन हाई नहीं नज़र आ रहा एक्सेप्ट ऑफ दिस हाई, कि ये बहुत ऊपर है। लेकिन क्योंकि मेरे लिए जो हाई होता है ये फॉर एग्जांपल 1 कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, मैं हाई उसको कंसिडर करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कैंडल की विक है, अगर सेकंड कैंडल ने इसकी विक के ऊपर क्लोजिंग दी, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कैंडल की विक है, अगर सेकंड कैंडल ने इस कैंडल की विक के ऊपर क्लोजिंग दी, देन आई विल कंसिडर दिस टू बी माई हाई। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये यहाँ पे एक वैलिड हाई नहीं है क्योंकि ये इस सिनेरियो को फॉलो नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 30 मिनट में अपना हाई नहीं मिल सकता। अगर मैं 30 मिनट के ऊपर देखूँ तो मुझे हाई मिल जाएगा, दैट इज ये रहा। ठीक है, ये हाई है, लेकिन इसका मतलब नहीं है मेरे पास ये वाला जोन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चर को देखते हो तो ये मेरे पास एक स्विंग हाई है, एंड ये मेरे पास इंटरम हाई है, इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिनेरियो जो मैं देख रहा हूँ, अगर मैं इसको 1 आवर के ऊपर वापस शिफ्ट हो जाऊँ, अगर मैं बेयर फ्लैग भी आपके लिए ड्रॉ करूँ, अगर आप बेयर फ्लैग को ट्रेड करते हो, उसको ट्रेड करने का सही तरीका ये है, आप स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, पैटर्न्स को नहीं। जब तक प्राइस इस हाई के नीचे है, फॉर एग्जांपल मैं आपको हाई देता हूँ 27,700, जब तक प्राइस ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया विद अ कैंडल क्लोज, यहाँ से बिटकॉइन को लॉन्ग करने का कोई चांस, कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि प्राइस फिलहाल बेरिश है, इट्स अ बेरिश स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये वाला हाई मैंने क्यों ड्रॉ किया, मैं बिटकॉइन को लॉन्ग एक्चुअली इस हाई के ब्रेक होने के बाद करूँगा, क्योंकि ये मेरे पास एक स्विंग हाई है एंड ये मेरे पास इंटरम हाई है। लेकिन जब भी मार्केट इंटरम हाई को ब्रेक करती है तो ये एक आपको पॉसिबिलिटी देती है, एक सिनेरियो देती है, आपको चांसेस देती है कि मार्केट जो है स्विंग हाई को भी ब्रेक करने की पोटेंशियल रखता है। ठीक है, अगर प्राइस इस हाई को ब्रेक करते हैं तो मेरे जो शॉर्ट्स हैं बिटकॉइन में, मैं उसको प्रॉफिट आउट कर लूँगा, क्योंकि मार्केट ये हाई ब्रेक करने के बाद अल्टीमेटली इसी हाई की तरफ जाएगी। एंड अगर ये हाई विद अ कैंडल क्लोज होती है एंड इट गिव्स मी कंफर्मेशन, मैं उसके बाद बिटकॉइन को लॉन्ग करूँगा। लेकिन फिलहाल मैं बिटकॉइन को लॉन्ग नहीं कर रहा,
मेरी जो शॉर्ट पोजीशन बिटकॉइन में है वो यहाँ से कहीं पे है, तो मैं उसी को यहाँ पे अगर ये हाई विद कैंडल क्लोज ब्रेक होती है मैं उसे प्रॉफिट बुक कर लूँगा। बट अनलेस एंड अनटिल ये हाई सेफ है, आई एम नॉट गोइंग लॉन्ग ऑन बिटकॉइन, ठीक है। शॉर्ट्स मेक सेंस। तो ये था बिटकॉइन 1 आवर टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि बिटकॉइन अगर शॉर्ट में हो आपका टारगेट क्या हो, ठीक है। उसके लिए अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर जाओ एंड 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला जोन आप मार्क करो। अगर बिटकॉइन ने गिरना है तो अगर बिटकॉइन, मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि बिटकॉइन गिरेगा, मैं आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। अगर बिटकॉइन ने मेरे बुलिश सिनेरियो को फॉलो ना किया तो वो इन लेवल्स की तरफ आएगा 26,000 एंड 25,500। लेकिन अगर बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर आया तो यहाँ से बाउंस नहीं लेगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट थी ये ऑलमोस्ट 3 से 4 बार टेस्ट हो चुकी है। तो अगर बिटकॉइन ने नीचे गिरना हो तो वो न्यू लोज बनाएगी, यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके पॉसिबिलिटीज़ है, मैं आपको श्योरिटी नहीं दे रहा कि बिटकॉइन यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। आई एम ऑलरेडी इन साइड शॉर्ट। अगर मेरा 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हाई विद कैंडल क्लोज ब्रेक हुआ तो मैं अपने शॉर्ट से निकल जाऊँगा, ठीक है। बट अनटिल एंड अनलेस आई एम मोर बेयरिश, ठीक है। अगर इसी को आप 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखो तो यहाँ पर एक डंप डिमांड जोन है बेसिकली, ठीक है। अगर प्राइस इस बेयर फ्लैग को फॉलो करते हुए इस डिमांड जोन के ऊपर आती है 27,100, तो यहाँ से फॉर स्मॉलर टाइम फ्रेम, फॉर स्मॉल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी में डंप ट्रेडर्स होते हैं उनको डंप मनी कहते हैं, उनके लिए एक डिमांड जोन है, ठीक है। बट फॉर मी दिस इज नॉट अ डिमांड जोन अनलेस दिस ये हाई प्रोटेक्टेड, ठीक है। स्ट्रक्चर ही बेयरिश है तो आप डिमांड जोन को क्यों ले रहे हो, डिमांड जोन नहीं, आप सप्लाई जोन से शॉर्ट जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेयर फ्लैग को ट्रेड करो, नहीं मैं बेयर फ्लैग को ट्रेड नहीं कर रहा, मैं IRI रूल जो कि SMC ट्रेडर्स यूज़ करते हैं मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। IRI रूल इज़ बेसिकली इम्पल्स रिट्रेसमेंट एंड इम्पल्स रूल। ये मूव डाउन जो थी ये एक इम्पल्स बेरिश इम्पल्स था, और ये जो मूव अप था यहाँ पे जो शॉर्ट स्क्वीज था एक बुलिश इम्पल्स था, ठीक है ना। अब ये जो इम्पल्स था, इम्पल्स के बाद मार्केट में आती है रिट्रेसमेंट, या फिर आप इसको करेक्शन भी कह सकते हो। अब ये जो रिट्रेसमेंट या करेक्शन आती है इन फॉर्म ऑफ बेयर फ्लैग या फिर न्यूट्रल करेक्शन भी आती है, ठीक। अब मार्केट उस अकॉर्डिंग टू मी ये करेक्शन फेज या फिर रिट्रेसमेंट फेज में जा रही है, एंड ये मोर चांसेस है कि आप इसके बाद हमें मार्केट इम्पल्स को अगेन फॉलो करें। तो दिस वुड बी इम्पल्स, रिट्रेसमेंट एंड इम्पल्स, ठीक है ना। सो दैट्स वाई आई एम नॉट बुलिश ऑन बिटकॉइन फॉर नाउ। इसी के साथ मैं अगर वैलो पे बिटकॉइन की ओपन इंटरेस्ट एंड फंडिंग रेट्स को देखूँ तो अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू विद ब्रश। ऑलराइट, यहाँ से देखिए जब प्रीवियस नाइट बिटकॉइन ने शॉर्ट स्क्वीज किया तो ओपन इंटरेस्ट फॉल होना स्टार्ट हो गए, तो मतलब ये कि शॉर्ट्स स्क्वीज हो गए, मतलब जो शॉर्ट्स थे यहाँ से वो लिक्विडेट हो गए। लेकिन बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज होती गई, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब ये उन्होंने यहाँ पे स्टिल लॉन्ग थे, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, ठीक है, एंड नाउ दे आर इन लॉस या फिर ऑलमोस्ट दे आर लिक्विडेटेड। इसी के साथ अगर आप फंडिंग रेट्स को देखो, फंडिंग को अगर आप देखो तो फंडिंग इज डिक्रीजिंग। अब फंडिंग आपको ये नहीं बताता कि आपने लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है, फंडिंग सिर्फ आपको स्पॉट एंड पर्प्स का रिलेशन बताता है, ठीक है। स्पॉट के कंपैरिजन फ्यूचर्स के प्राइस अप है या डाउन है वो बताते हैं, फंडिंग आपको लॉन्ग या शॉर्ट करना नहीं बताता, ठीक है। तो ये थी बिटकॉइन की अपडेट। आई एम नॉट बुलिश ऑन बिटकॉइन, आई एम शॉर्ट फ्रॉम दिस एरियाज। यहाँ से मेरे शॉर्ट्स ओपन है, अगर बिटकॉइन इस हाई को रिक्लेम करता है तो मैं ब्रेक इवन कर लूँगा, एंड अगर बिटकॉइन इस हाई को ब्रेक करता है विद अ कैंडल क्लोज 27,800 देन आई विल क्लोज माई शॉर्ट्स, ठीक है। फिर मैं अगर स्ट्रक्चर अगर फिर बेयर शिफ्ट हुआ देन आई विल शॉर्ट, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं TRB को एनालाइज करूँ, TRB को हमने अपनी स्ट्रीम में आपको काफ़ी ज़्यादा बार बोला था कि हमने TRB को इन्हीं रीजन से बाय करना है, ठीक है। ये मेरी स्ट्रीम की जो है एनालिसिस है जो मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम के ऊपर आपको बता दिया था। TRB वॉज राइट हियर जब अपनी स्ट्रीम्स के टाइम हम इसको एनालाइज कर रहे थे ना, आप लोग लाइव पूछ रहे थे TRB को कहाँ से लॉन्ग करें, तो TRB मेरी स्ट्रीम के बाद ऑलमोस्ट 21% गिर चुका है, एंड मैंने आपको यही रेड बॉक्स बताया था, यहाँ से आपने TRB को लॉन्ग करना है। सी आई एम लॉन्ग इन साइड TRB, बट आप अगर लॉन्ग हो तो यहाँ से प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस 41 के नीचे है, लेकिन आप ब्रेक इवन या फिर प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि मार्केट इज़ नॉट फेवरिंग लॉन्ग्स फॉर नाउ, ओके। और ऑलमोस्ट ये 5% की मूव है, इट्स क्वाइट गुड मूव, ओके। बुलिश है, बट इफ़ यू आर इन साइड लॉन्ग्स मेक श्योर टू बुक योर प्रॉफिट्स, क्योंकि ये ट्रेड मैंने आपको अपनी स्ट्रीम के ऊपर दी थी। एंड द लास्ट कॉइन we analyze is Ethereum. तो it was a perfect
कैच ऑन इथीरियम, क्योंकि मैंने आपको अपनी स्ट्रीम के ऊपर 4 मार्केट फेजेस बताए थे और वो मैंने आपको इथीरियम के ऊपर ही एनालाइज किया था। मैंने आपको बताया था कि इथीरियम वाज इन एक्यूमुलेशन जोन, एक्यूमुलेशन के बाद मार्कअप आएगी, एंड ये मैंने सब कुछ अपने स्ट्रीम के ऊपर आपको ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके बताया था कि इथीरियम को मैं वाइक ऑफ पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। इथीरियम को वाइक ऑफ पर्सपेक्टिव से देखने अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे इथीरियम को डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाना होगा, एंड इट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फॉल डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेक मारी है इथीरियम ने, फॉर एग्जांपल नाउ दिस वेक, ये जो है फेल न्यूज़ की वजह से वेक मारी इथीरियम ने। स्पॉट ETF का जो लॉन्च हुआ था न्यूज़, बट इट फेल्ड to show bullishness for Ethereum. That's why it got nuked. Ethereum is also not showing bullish signs for now. Leave it. Do not long it. Okay. So I guess that's enough. Make sure you subscribe my YouTube channel and make sure you create your new BitGet account with my referral link. The link would be in the video description. आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा एक्सचेंज फीस के ऊपर। मीन्स अगर आप $10 एक्सचेंज को फीस देते हो और अगर मेरे अकाउंट से, मेरे लिंक से अकाउंट बनाते हो, तो $10 की जगह आपको $5 एक्सचेंज को फी देना पड़ेगा। ठीक है, that's 50% off. Make sure you sign up with my BitGet referral link. Thanks for watching.